वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 3 ऑफ करंट अफेयर्स। तो आज हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, या जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट हैं, जेके एसएसबी या अदर एग्जाम जितने भी हो, उसके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम करंट अफेयर जितने भी हैं 2024-25 के हम कवर करेंगे। करंट अफेयर के अदर लेक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस चल रही हैं, इसमें हमने जो पहला लेक्चर अपलोड किया था इंडाइसिस एंड इंडियाज रैंक और अपॉइंटमेंट, और दूसरा हमने अवार्ड्स के रिलेटेड लेक्चर अपलोड किया था। तीसरे में हमने स्पोर्ट्स का जो स्टैटिक पोर्शन कवर किया था, जिसमें हमने करंट पोर्शन कवर नहीं किया था। तीनों लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, ग्रुप में ही इसकी वीडियोस मिलेंगी। और आज हमने यूट्यूब पे के लिए स्पेशली लेक्चर लाया है, वो है हमारा स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जो है ये हमारा अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे। इसके अलावा जितने भी बाकी लेक्चर्स हैं वो सारे आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम या जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हम इस तरह का शेड्यूल बनाकर चल रहे हैं, जैसे कि हमारा सपोज 8 तारीख को जो अगर हम शेड्यूल देखें, इसमें स्पोर्ट्स करंट अफेयर जो कि हमने अवेलेबल कर दिया, वीडियो इसके नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। और वॉइसेस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंग्लिश में आपको यहाँ पर रहने वाला है आज के दिन में। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ जेएंडके हाई कोर्ट पे लेक्चर रहेगा, उसके नोट्स और एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। कंप्यूटर पे आपका इनपुट एंड आउटपुट इनपुट डिवाइसेस पे रहेगा स्पेशली 8 तारीख आज का लेक्चर। और इसके बाद रात को जो है सभी टॉपिक्स पे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने। तो ये हमारा शेड्यूल चल रहा है क्लासेस का। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने। आपको बता दें इस बार हमने जो एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट होते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट पहले नहीं इंक्लूड किए थे। इस बार हमने मॉक टेस्ट जो है वो भी इसी ग्रुप में, यानी इसी 150 रुपीज़ में ही आपको मॉक टेस्ट, जो कि 40 मॉक टेस्ट होंगे आपके, 5 फुल लेंथ और बाकी 35 जो है वो सेक्शनल मॉक टेस्ट, जिसमें जावा रिलेटेड के 15, इंग्लिश के 15, कंप्यूटर के 15 टेस्ट होंगे और 5 जो है फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारे टेस्ट आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपको इसी ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें भी आपके सामने लिखी हैं जो प्रोवाइड इस ग्रुप में आपको दी जाएंगी। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर का भी हमारा ग्रुप चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, 60 डेज का आपने क्रैश कोर्स चलाया हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, नंबर यही रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। इस बार करंट अफेयर में आपको एक बेनिफिट जरूर हो गया है। जो भी एस्पिरेंट इन 1-2-3 महीनों में एग्जाम देंगे, उनको एक बेनिफिट जरूर हो गया कि करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। वो है आपका ओलंपिक्स। उसमें पेरिस ओलंपिक आपका आ गया, या फिर जो पैरा ओलंपिक्स हैं, दोनों जो है ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स दोनों से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और ये एक बेनिफिट है इस बार का। हर बार ऐसे क्लियरली नहीं होता। जैसे पहले आपने देखा G20 का था, उससे और चंद्रयान का था, उससे क्वेश्चन हर बार डेफिनेटली उस सेशन में जितने भी एग्जाम हुए क्वेश्चन पूछे गए। इस सेशन के जितने भी एग्जाम होंगे ना, इसमें आपको ये जो ओलंपिक का स्पोर्ट जो इवेंट है, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्पोर्ट इवेंट्स पे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक जो इस बार 2024 का हुआ समर ओलंपिक, ये 2024 का जो समर ओलंपिक था ये पेरिस में हुआ। इसका नाम ही पेरिस ओलंपिक पड़ गया था इस बार। और इसके बाद जो नेक्स्ट होने वाला है, आपको जब भी कोई इवेंट होता है ना, उसका नेक्स्ट भी याद रख लेना आपको, ठीक है। 2024 जो अभी पिछले साल हुआ पेरिस में हुआ है, 2028 में नेक्स्ट होगा, वो कहां पर होगा? लॉस एंजलिस यूएसए में होने वाला है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप मेन 2022 में कतर में हुआ था, और 2026 में अब होगा अगले साल, वो 3 कंट्रीज में होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026, कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको, ठीक है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हुआ, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीती ही, इंडिया रनर अप रही है। और जो नेक्स्ट होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में होगा मेन, और ये साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में 3 कंट्रीज में होगा। क्लियर? फीफा वर्ल्ड कप हो या क्रिकेट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, ये दोनों 3 कंट्रीज में होने वाले हैं। इस पर मैन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, एशियन गेम्स 2026 में जो होंगी, एशियन गेम्स 2026 में होने वाली हैं, और ये होंगी कहाँ पर? इचाई एंड नगोया, जापान में होने वाली। ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स भी 2026 में काफ़ी यहाँ पर स्पोर्ट्स होने वाले हैं। फीफा वर्ल्ड कप भी है, एशियन गेम्स भी है, कॉमनवेल्थ भी होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में होंगी, और ये 2026 की कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगी, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये इवेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने देखो इररिलेवेंट चीज़ें ज़्यादा मैं नहीं प्रोवाइड करता, रेलिवेंट जो कि आपको डेफिनेटली याद करनी है। पेरिस ओलंपिक की बात करें हम, अभी मैंने आपको कहा है आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, वो पेरिस और पैरा ओलंपिक दोनों में से ही आपको आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा बहुत अदर इवेंट भी देख लेंगे स्पोर्ट्स के। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में हम देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें 20 में टोक्यो जापान में हुआ था, 24 में अभी रिसेंटली फ्रांस के पेरिस में हुआ है, और 2028 में लॉस एंजलिस में हुआ। 20 को चलो भूल दो, छोड़ दो, 24 और 28, यानी ये जो नेक्स्ट हुआ पेरिस में फ्रांस में हुआ, और 28 में लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ओलंपिक्स के बारे में। जो इस बार ओलंपिक्स हुआ है, जो मेजर ओलंपिक होता है ना, समर ओलंपिक ही होता है, ठीक है। विंटर उतना पॉपुलर नहीं है। ओलंपिक गेम 2024 यानी समर ओलंपिक 2024 भी कह सकते हो, पेरिस ओलंपिक भी कह सकते हो इसको। ये 33rd ओलंपिक था, 33वीं इसकी एडिशन। और ये पेरिस फ्रांस में हुआ है 3rd टाइम। देखो फ्रांस
फ्रांस के पेरिस में तीसरी बार ये हो रहा है। 1900 में हुआ था, 1924 में हुआ, और 100 ईयर्स के बाद, पूरे 100 साल के बाद पेरिस में एक बार फिर हुआ 2024 में। ठीक है, फ्लैग बेरियर आपने याद रखने हैं। इंडियन फ्लैग बेरियर जो इस इवेंट में रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी दोनों के आपको बता दें, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी दोनों के फ्लैग बेरियर, ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियर इंडिया की तरफ से थे पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, और सिद्धार्थ कमाल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है, और क्लोजिंग सेरेमनी में श्रीजेश एंड मानू बाकर ये दोनों प्लेयर रहे हैं इंडियन फ्लैग बेरियर। क्लियर है? ओपनिंग सेरेमनी के टाइम कौन था? फ्लैग बेरियर फ्रॉम इंडिया, एंड क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम कौन थे? फ्लैग बेरियर ऑफ इंडियन। और आप टार्च के बारे में, ओलंपिक जब सुनते हो तो आपको टार्च के बारे में आपको पता होगा, टार्च लेकर चलना होता है। तो इसमें आपको बता दें जो इंडियन ओलंपिक टार्च लेकर चले थे वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा। और एक और खास बात है, अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड भी मिला है जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। और ये जो पूरा ओलंपिक का मिशन था, ये जितने भी प्लेयर्स इंडिया से गए हैं, 117 प्लेयर इंडिया से गए थे, इन सबको पूरा ओवरऑल देखभाल सब रखना, इसका हेड कौन बनाया था, उसको हम कहते हैं शेफ द मिशन कहते हैं। शेफ द मिशन फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक कौन रहे हैं इंडिया के? गगन नारंग। तो ये आपने याद रखना, हु वाज द शेफ द मिशन फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक, तो ये गगन नारंग थे। ठीक है, ओवरऑल कंट्रोल इनके पास है पूरे 117 प्लेयर का। टोटल एथलीट्स पेरिस ओलंपिक में, इस पूरे इवेंट में टोटल एथलीट्स कितने रहे हैं? 10,500। इंडिया से कितने थे? 117। टोटल इवेंट्स कितने हुए हैं? 329 हुए। और स्पोर्ट्स कितनी थी? गेम्स कितनी खेली गई? 32 गेम्स थी टोटल स्पोर्ट्स थी। और इसमें इवेंट जो हुई, मैचेस कितने हुए? 329 मैचेस हुए हैं। ठीक है, कब ये चला है? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक ये जो पेरिस ओलंपिक है ये इवेंट चले हैं। और इंडिया का रैंक, मेडल की अगर हम बात करें, इंडिया का रैंक 71 पे रहा है। सिर्फ 6 मेडल इस बार रहे हैं। एक अनफॉर्चुनेटली इस बार गोल्ड मेडल नहीं ला सके, इसलिए रैंक जो है काफ़ी नीचे चला गया। अदरवाइज रैंक इंप्रूव होता अगर कोई एक आध गोल्ड मेडल हमारा हो जाता। नीरज चोपड़ा जी थोड़ा सा बीट कर गए, अदरवाइज ये इन पे उम्मीद थी कि इस बार गोल्ड लाते, लेकिन सिल्वर जरूर लाया है। सॉरी फॉर द वॉइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हेल्थ इज नॉट अलोइंग मी टू स्पीक। तो गोल्ड मेडल कोई भी नहीं इंडिया ने जीता है, सिल्वर इज ओनली वन मेडल सिल्वर है। वो भी किसने लाया? नीरज चोपड़ा ने, एथलीट है ये, जेवलिन थ्रो, मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने सिल्वर लाया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन लिख लो भाई सब, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है 6 मेडल में 1 सिल्वर है, किसने लिया है? नीरज चोपड़ा ने। मेंस जेवलिन थ्रो सबको पता है नीरज चोपड़ा का। 5 ब्रॉन्ज मेडल है। और अभी न्यूज़ में रहे हैं मानू बाकर, आगे अवार्ड में भी देखोगे अभी इनका नाम। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल, एक सिंगल में जीता है शूटिंग में 10 मीटर की एयर पिस्टल में, और दूसरा इन्होंने जीता है डबल में। मानू बाकर के साथ सरजोत सिंह भी थे, और शूटिंग में इन्होंने मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। ओके, ब्रॉन्ज मेडल। और अगर हम देखें तो स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में जीता है मेंस 50 मीटर राइफल में। और इंडिया की जो हॉकी टीम है, हॉकी टीम ऑफ इंडिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस इवेंट में। और अगर हम रेसलिंग की बात करें, इस बार रेसलिंग में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस फ्री स्टाइल 57 kg की कैटेगरी में। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और एक और बात याद रखना, इस बार जो ओलंपिक 2024 में हुए ना, इसमें 4 नए स्पोर्ट्स को ऐड किया गया, 4 नई गेम्स। वो थी ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड स्टेक बोर्डिंग। ये 4 नई गेम्स को इंक्लूड किया गया। और थीम 2024 पेरिस ओलंपिक की क्या रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 1 मिनट थोड़ा सा और रिवाइज करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट इवेंट्स हमने देखे, ओलंपिक 2024 पेरिस हुआ, 28 में लॉस एंजलिस में होगा, फीफा 22 में कतर में हुआ, और 26 में कनाडा, यूएस, मैक्सिको पे होगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ 23 में, और अगला जो है 27 में होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स 26 में होंगी। एशियन जो है वो चाइना, नगोया, जापान में होंगी, और कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होनी है। इसके बाद हमने पेरिस ओलंपिक को देखा। पेरिस ओलंपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए। 33वीं जो था ये एडिशन थी पेरिस ओलंपिक की। और इंडियन फ्लैग बेरियर ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और सिद्धार्थ कमाल रहे हैं, क्लोजिंग सेरेमनी में सरजीत बानू एंड मानू बाकर रहे हैं। ठीक है, बाकी टार जो है किसने होल्ड की इस बार? अभिनव बिंद्रा ने। इंडिया की तरफ से गगन नारंग जो है शेफ द मिशन रहे हैं पेरिस ओलंपिक के। टोटल एथलीट 10,500 थे, इंडिया से 117 थे, और इवेंट 329 हुए हैं 32 स्पोर्ट्स में। देखो बिल्कुल साफ साफ लिखते हैं हम चीज़ें, ताकि आपको आसानी से याद रहे। चीज़ें मिल जाती हैं, अवेलेबल होता है कंटेंट आपको, लेकिन एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइज मैनर में होना जरूरी है। ऑर्गेनाइज मैनर में होगा ना तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। अदरवाइज ऐसे तो बुक्स 1000 आपको मिल जाएंगे, गूगल सर्च करोगे। ठीक है, तो इररिलेवेंट होता है ना उसमें, तो इररिलेवेंट पढ़ते रहोगे तो टाइम आपके पास बचा है महीना, आप लोग वैसे भी लास्ट महीने में पढ़ने वाले बंदे हो।
एक क्वेश्चन मैंने कहा था यहां से आएगा आपको, तो गोल्ड मेडल कोई नहीं जीता है, सिल्वर एक नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, 5 ब्रॉन्ज आपको याद रखने जो आपके सामने मेंशन है। अब नेक्स्ट इवेंट, इसी पेरिस ओलंपिक के बाद जो ओलंपिक हुआ है, इसके बाद पैरा ओलंपिक्स हुआ। पैरा ओलंपिक्स जो होता है वो होता है एथलीट्स जो भी डिसेबिलिटीज फेस कर रहे हैं, एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज जो होते हैं, यानी जो विकलांग हैं, डिसेबिलिटी वाले हैं, उन जो है फिजिकली चैलेंज जो स्पोर्ट पर्सन हैं, उनके लिए जो ओलंपिक खेला जाता है इसको पैरा ओलंपिक्स कहते हैं। और ये जो पैरा ओलंपिक है इस बार 2024 का, ये भी पेरिस ही में हुआ था। ये 70th एडिशन थी, 17वीं बार ये हो रहा है, हुआ ये 70th टाइम ये हुआ है। और आपको बता दें 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चला है। इंडिया का रैंक यहाँ पर अच्छा मिला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोल्ड इंडिया ने 7 जीते हैं, 7 गोल्ड मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, इसलिए इंडिया का रैंक यहाँ पर काफी इंप्रूव रहा। 80th रैंक पे इंडिया आ रहा है, जिसमें टोटल मेडल जो है 29 जीते हैं इंडिया ने। 29 में से 7 जो है गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। इसमें पैरा ओलंपिक्स में आपको क्योंकि गोल्ड मेडल 7 है, तो चांसेस आपको गोल्ड मेडल से ही बनता है क्वेश्चन पूछने का। तो गोल्ड मेडल जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन को मिले हैं ये आपने याद रखना है, ठीक है। इंडिया के जो मेडल जिन्होंने जीते हैं 7 बंदे हैं आपके सामने, इनका नाम याद रखना है, स्पोर्ट इवेंट याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, इवानी लेखेरा ने शूटिंग में जीता है, पहली बार मेडल जीता है इंडिया ने शूटिंग में पैरालंपिक के। वुमेन्स R210 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है। इसके अलावा कुमार नीतीश की बात करें, बैडमिंटन में इन्होंने मेंस सिंगल SL3 कैटेगरी में जीता है। स्मिथ अंटिल ने एथलीट्स हैं जिन्होंने मेंस ज्वेलियन थ्रो में F64 कैटेगरी में जीता है। और आपको बता दें हरविंदर सिंह ने आर्चरी में जीता है। इसके अलावा धर्मिंदर नायर ने क्लब थ्रो में जीता है। प्रवीण कुमार ने एथलीट्स हैं हाई जंप में जीता है। अभी प्रवीण कुमार का आगे नाम देखोगे अपने अवार्ड्स में। और ये जो नवदीप सिंह है, ये आपने याद रखना है, बहुत ही न्यूज़ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, मीडिया में बहुत ज़्यादा रहे हैं इस इवेंट के बाद ये, ठीक है, नवदीप सिंह। तो इनका नाम याद रखना है। जेवलिन थ्रो में F41 कैटेगरी में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता पैरालंपिक में, क्लियर है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा अभी रिसेंट एक एग्जाम हुआ था, JKSSB ने कंडक्ट करवाया, वहां पर आपको इस तरह के टीम कैप्टन्स या टीम कोच के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए हमने जो है ये आपके लिए स्लाइड तैयार की है, ठीक है। तो इस स्लाइड को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इसको एक बार अच्छे से आप देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लाया है, ठीक है। अब देखो 3 मैंने मेजर स्पोर्ट्स आपके सामने रखी हैं और इसके इन्हीं 3 स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपको बताया गया है। जैसे क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की जो मेंस टीम है इसके कैप्टन रोहित शर्मा है और कोच जो है गौतम गंभीर। इसी तरह वुमेन टीम के कैप्टन हरमीतप्रीत कौर हैं और कोच जो है नौशीन अल खदीर हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रिकेट का क्लियर रहेगा, ठीक है। मेंस टीम, क्रिकेट की जो मेन टीम है इसके कैप्टन रोहित शर्मा है और कोच जो है कौन है? कोच है गौतम गंभीर, ठीक है, ये सबको पता ही होगा। वुमेन का याद रख लो, हरप्रीत कौर, और कोच जो है नौशीन अल खदीर है, ओके। फुटबॉल पे क्वेश्चन पूछा गया था शायद रिसेंटली। फुटबॉल पे मेंस टीम जो है इसके कैप्टन है गुरप्रीत सिंह संधू और हेड कोच जो है मरनालो मार्केज। तो ये आपने याद रखना है। और वुमेन टीम, फुटबॉल वुमेन टीम के कैप्टन है अश्तिला देवी और हेड कोच है संतोष कश्यप। हॉकी की बात करें, कैप्टन हरप्रीत सिंह है, कोच जो है क्रियाक फल्टन मेंस में, ठीक है। और वुमेन में कैप्टन है सलीमा टेटे और कोच हैं खरिंद्रा सिंह। तो ये मुझे अभी याद है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो कौन है हेड कोच ऑफ द हॉकी टीम, वुमेन हॉकी टीम? तो हरिंद्रा सिंह। तो यहाँ पर ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, अपकमिंग जितने भी आने वाले 5-6 महीने के अंदर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम, आप थोड़ा अवार्ड्स के रिलेटेड देखेंगे। अवार्ड से पहले हम थोड़े और इवेंट्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। यहाँ बहुत सारे एस्पेक्ट वीडियो छोड़ के चले होंगे, कुछ मेजर चीज़ तो यहाँ पर डिस्कस करनी है हमने, ठीक है। तो यही जल्दबाजी का यही नुकसान होता है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, यहाँ से आपको स्पोर्ट्स से, यहाँ तो पैरा ओलंपिक से आपको क्वेश्चन आएगा। दूसरा अगर आपको कोई क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, वो आपका आ सकता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 से। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं ये चेस चैंपियनशिप 2024 की, सिंगापुर में हुई है। और जब दी गुकेश भी कहते हैं या गुकेश जी भी कहो, ये चैंपियन बने हैं, तमिलनाडु से हैं ये। बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, 18 साल की दुनिया के सबसे यंगेस्ट चेस के चैंपियनशिप बने हैं ये। 18 साल की उम्र में इन्होंने जीता है खिताब। और आपको बता दें इन्होंने किसको हराया था? डिंग लायरन चाइना के थे, इनको हराकर ये जीते हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ओके। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। गुकेश का आपको न्यूज़ में आता ही रहेगा, जब अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे हो तो गुकेश आप देखते ही रहेंगे न्यूज़ में। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 की अगर हम बात करें, 2024 में जो वेस्ट इंडीज़ में हुआ है,
एंड यूएसए में भी हुआ था, दोनों कंट्रीज में हुआ ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। इंडिया ने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया ने 2024 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है, और किससे जीता है? साउथ अफ्रीका रनर अप रही थी। कहाँ पर हुआ? वेस्ट इंडीज और यूएस में हुआ था। तो ये आपने T20 वर्ल्ड कप के बारे में याद रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर में भी ये रहेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025, अभी इसी साल 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम चल रही है। इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फेज जो है वो अभी आने वाला है, ठीक है। तो आपको बता दें ये जो गेम्स हैं ये 2 फेजेस में हो रही हैं। पहला फेज जो है इसका फर्स्ट फेज ले में, और सेकंड फेज गुलमर्ग में होने वाला है, यानी ले लद्दाख में यूटी में आता है, गुलमर्ग JNK में, दोनों यूटीज में होगा, ठीक है। ले और गुलमर्ग प्लेसेस आपने याद रखनी है, ठीक है। ले में यहाँ पर हो चुका है 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक ये चला है इवेंट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, और सबसे ज्यादा मेडल यहाँ पर लद्दाख ने जीती है। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर लद्दाख को मिली है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के फेज फर्स्ट में, ठीक है। फेज सेकंड जो होगा ये गुलमर्ग JNK के गुलमर्ग में होगा, ये फरवरी 22 से 25 तक होने वाला है। खेलो इंडिया विंटर गेम जो है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद WPL वुमेन प्रीमियर लीग की बात करें, तीसरी बार 2024 में हुआ है, तो थर्ड टाइम हुआ है। ये RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो वुमेन की टीम थी, इन्होंने टाइटल को जीता है दिल्ली कैपिटल को हिराकर। तो कौन जीते हैं? वुमेन प्रीमियर लीग 2024 की विनर कौन सी टीम रही है? RCB रही है, ये आपने याद रखना है, ओके। और ये 3 ऐसे स्पोर्ट के टॉपिक हैं जो आपको पॉइंट्स हैं या पर्सनालिटीज हैं जो आपको मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, अभिनव बिंद्रा के बारे में पूछा जाता है, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। पहले ऐसे आपको स्पोर्ट पर्सन का नाम बताना है, इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, अकेले में सिंगल पर्सन में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पहले, वो अभिनव बिंद्रा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विल्ड, पहली महिला जिन्होंने मेडल जीता है, कोई सा भी मेडल हो, वो जीता है अगर ओलंपिक में, तो वो है करनाम मलेश्वरी, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको पूछा जाए पहली फ्री स्टाइल रेसलर महिला, वुमेन रेसलर फील्ड कैटेगरी में अगर किसी ने मेडल जीता है वो है साक्षी मलिक। तो ये 3 पर्सनैलिटी के पे क्वेश्चन है जो हर बार बनता है। सपोर्ट के अवार्ड्स भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा नजर लगाना है। यहाँ पर इसी साल अभी रिसेंटली जो है 2025 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 मेजर पर्सनालिटी जो है स्पोर्ट्स में जिन्होंने काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कंट्रीब्यूशन की है, जिसमें आपको अभी मैं कह रहा था दीप गुकेश जो है वर्ल्ड की यंगेस्ट चेस चैंपियन बने हैं 2024 में। तो ये आपको याद रखना है, इनको ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। इसके अलावा मानू बाकर, क्योंकि मानू बाकर ने डबल मेडलिस्ट हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं शूटिंग में, एक सिंगल में एक डबल में, अभी ऊपर देख कर आए हो आप, तो इसलिए इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ओके। हरप्रीत सिंह जो इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है, ये इनको अभी हमने पढ़ा था इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, क्योंकि इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में, तो इसलिए भी इनको अवार्ड दिया। प्रवीण कुमार गोल्ड मेडलिस्ट पेरिस पैरालंपिक में, अभी आपको ऊपर मैं बता चुका हूं, पेरिस की जो पैरालंपिक, क्योंकि ओलंपिक में हमने गोल्ड जीता नहीं इस बार, पैरालंपिक में हमने 7 गोल्ड जीते हैं, जिसमें प्रवीण कुमार भी आते हैं, हाई जंप में इन्होंने गोल्ड जीते। इन 4 पर्सनैलिटीज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस बार के लिए रहेगा। इसके बाद अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मिला है वो मिला है श्री सुच्चा सिंह जो कि एथलीट से हैं, और श्री मुरखिलांत राजन पेटकर जो कि पैरिस में, ये जो रिटायर्ड पर्सनैलिटीज होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहता है स्पोर्ट्स में, उनको मिलता है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन पुरस्कार जो है ये मिला है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, इन्होंने बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन दी है स्पोर्ट्स की फील्ड में। और आर्डर मुबारक अल कबीर यहाँ पर ये स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये हमने अवार्ड्स में ही पढ़ा था, जो पिछला लेक्चर हमने अवार्ड्स पे डाला उसमें हमने कवर किया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा हो सेशन। बहुत सारे एस्पिरेंट सोच रहे होंगे वीडियो लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पे। आपको बता दूं ये एस्पिरेंट की डिमांड थी, जो भी ग्रुप में एस्पिरेंट्स हैं, कि आप वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे ना डालें, सिर्फ ग्रुप में डालें, क्योंकि फिर नाइंसाफ़ी होती है जिन्होंने ग्रुप में पेड किया है। पेड का मतलब ये है कि हमारे टीम मेंबर के चार्जेस होते हैं 150 रुपीज़, अब कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। और इसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूड किए, अब मॉक टेस्ट बनाने हैं 40 नहीं, अभी हमने बढ़ा दिया इसको 65 मॉक टेस्ट कर दिया है। 65 मॉक टेस्ट हैं, इसके साथ आपको वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट सिलेबस के हैं, नोट्स हैं कंप्लीट सिलेबस के, वो भी रेलिवेंट पॉइंट टू पॉइंट ऑर्गेनाइज मैनर में बनाए। एमसीक्यूज की पीडीएफ मिलेंगे, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी, टाइमली मोटिवेशन, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है ग्रुप में। अगर आप हमारे से मिलकर प्रिपेयर करना चाहे, अभी सिर्फ कुछ ही 1 महीना, इससे ज़्यादा 10 दिन और रख लो, 40 दिन तक आपको एग्जाम का टाइम बचा है, ठीक है। तो इसमें अगर आपने तैयार करना है तो जल्दी से ग्रुप ज्वाइन करो, आप तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपने हिसाब से कर रहे हो, ओके, वेल एंड गुड। और साथ में अगर आप एडिशनली हेल्प चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप टोटली चाहते हो कि हम पूरा टाइम टेबल के हिसाब से प्रिपेयर करें, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के अलावा जो है हमारा सब इंस्पेक्टर का ग्रुप चल रहा है, इसमें भी आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। तो नंबर आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।